ये कहानी एक ऐसे पति के बारे में है जिसकी पत्नी दूसरे कई मर्दों के साथ अफेयर रखती है और अपने पति के सामने ही उनके साथ इंडल्ज हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका पति उसे कुछ नहीं कहता। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें कहानी में पता चलेगा। कहानी के शुरू में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी रिच है। उसकी एक खूबसूरत और हॉट बीबी है जिसका नाम मेलिंडा है। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम ट्रेसी है। विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। विक मेलिंडा को तैयार होने में मदद करता है। वो उस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर मेलिंडा एक लड़के जयोल से मिलती है। वो उसे पूल के पास ले जाती है और उसे वहाँ किस करने लगती है। विक उन दोनों को देख रहा होता है। मेलिंडा भी विक को नोटिस करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेलिंडा यहाँ नशे में पियानो बजाती है। इधर विक जयोल से कहता है कि क्या तुमने मार्टिन मैकले का नाम सुना है जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। जयोल उससे कहता है हाँ सुना है, तो क्या। विक उससे कहता है कि वो मेरी पत्नी का दोस्त था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। अब ये सुनकर जयोल डर जाता है और वो पार्टी छोड़कर जाने लगता है। मेलिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। मेलिंडा ने ज़्यादा पी ली थी इसलिए विक उसे घर ले जाता है। मेलिंडा जानती थी कि जयोल को विक ने ही वहाँ से भगाया है। वो उससे पूछती भी है पर वो कोई जवाब नहीं देता। घर जाकर मेलिंडा न्यूड होकर कॉफ़ी बनाने लगती है। वहाँ पर ट्रेसी की केयर टेकर भी होती है इसलिए विक उसे रूम में भेज देता है। विक को पेट का शौक था। उसने घर पर बहुत सारे स्नेल्स को रखा था। अगली सुबह विक अपनी बेटी ट्रेसी को स्कूल छोड़ने जाता है। वापिस आते हुए उसके कुछ दोस्त उसे मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि कल उसने पार्टी में जयोल को धमकी क्यों दी। विक उनसे कहता है कि उसने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। अब विक घर जाता है तो मेलिंडा को भी ये पता चल चुका था कि विक ने ही जयोल को डराया था। वो विक पर गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि तुमने इसी तरह मेरे फ्रेंड मार्टिन को भी मार डाला। अब मुझे उसकी याद आती है। मेलिंडा विक से कहती है कि मैंने जयोल को खाने पर बुलाया है। जब वो आएगा तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। अब अगले दिन जयोल घर आता है। ये तीनों साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद मेलिंडा विक से ट्रेसी को सुलाने के लिए कहती है। विक जब ट्रेसी को सुलाकर बाहर आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा जयोल के साथ इंडल्ज हो रही है। विक ये देखकर गुस्सा होता है पर वो मेलिंडा से कुछ नहीं कहता। वो किचन में जाकर एक प्लेट को जोर से नीचे गिराता है जिसकी आवाज़ सुनकर मेलिंडा वहाँ आती है। विक उससे कहता है कि जयोल को अब यहाँ से जाना चाहिए। वो जयोल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कैब आ गई है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि मार्टिन को मैंने कैसे मारा, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब जयोल बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में विक और मेलिंडा एक गेट टुगेदर में होते हैं। यहाँ पर विक एक आदमी से बात कर रहा था जो कि एक राइटर था। यहाँ पर सब डांस कर रहे थे इसलिए उस राइटर की बीवी विक के साथ डांस करने के लिए कहती है। विक उसके साथ डांस करता है। मेलिंडा ये देखकर जेलस होती है। अगले दिन सुबह विक और मेलिंडा अपनी बेटी को एक पार्क में ले जाते हैं। वो यहाँ बच्चों के साथ खेल रही थी। अब यहाँ विक को उसके बैंक मैनेजर का फ़ोन आता है। वो उससे बताता है कि मेलिंडा ने उसके अकाउंट से $3000 का चेक किसी चार्ल्स डिस्ले को पियानो सिखाने के लिए दिया है। अकाउंट में कम पैसे होने की वजह से वो चेक बाउंस हो गया था, इसलिए आपको उसकी पेनल्टी भरनी होगी। अब विक चार्ल्स के बारे में पता करता है। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ चार्ल्स पियानो बजाता था। वो वहाँ पर मेलिंडा को चार्ल्स के साथ देखता है। उसे मेलिंडा पर बहुत गुस्सा आता है पर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला आता है। वो रात भर मेलिंडा का इंतज़ार करता है पर वो घर नहीं आती। सुबह जब वो घर आती है तो विक उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी। मेलिंडा उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। विक उससे चेक के बारे में पूछता है जो उसने चार्ल्स को दिया था पर वो कोई जवाब नहीं देती। अब इन दोनों में काफ़ी बहस होती है और फिर मेलिंडा ऊपर चली जाती है। अगले सीन में विक के घर एक पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर चार्ल्स भी आता है। मेलिंडा चार्ल्स को विक से मिलवाती है। विक उससे जेलस था पर वो उसे मेलिंडा के सामने कुछ कहे बिना ही चला जाता है। अब रात को विक मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है। वो मेलिंडा और चार्ल्स को एक साथ आधे कपड़ों में एक रूम से निकलते हुए देखता है। विक को दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सब पूल में नहा रहे थे। मेलिंडा चार्ल्स के साथ पूल में मजे कर रही थी।
विक ये सब चुपचाप देख रहा था। अब अचानक बारिश होने लगती है और सब घर के अंदर चले जाते हैं। विक देखता है कि चार्ल्स पूल में अकेले नहा रहा है। थोड़ी देर बाद विक भी अंदर चला जाता है। अब मेलिंडा वहाँ चार्ल्स को देखती है, पर वो कहीं भी नजर नहीं आता। अब मेलिंडा बाहर देखती है तो उसे चार्ल्स की लाश पूल में तैरते हुए दिखती है। ये देखकर मेलिंडा की चीख निकल जाती है। सब लोग बाहर आकर चार्ल्स को बाहर निकालते हैं। विक पानी बाहर निकालने के लिए उसे सीपीआर देता है, पर चार्ल्स मर चुका था। मेलिंडा बहुत दुखी थी। जब पुलिस आती है तो मेलिंडा उनको बताती है कि विक ने ही उसे मारा है। विक पुलिस को समझाता है कि मेलिंडा नशे में है, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो अंदर सबके साथ था। बाकी लोग भी विक का सपोर्ट करते हैं। अब मेलिंडा काफ़ी टाइम तक विक से बात नहीं करती। हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विक ने ही चार्ल्स को मारा है। अब एक सुबह जब विक साइकिलिंग कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि एक कार उसे फॉलो कर रही है। विक जब ट्रेसी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ पर उसे राइटर की बीवी से पता चलता है कि राइटर उसकी जासूसी कर रहा है और वो राइटर की ही कार थी जिसे उसने देखा था, और ऐसा करने के लिए मेलिंडा ने उसे पैसे दिए थे। विक राइटर और उसकी बीवी को अपने घर पर इनवाइट करता है। विक राइटर को खोपचे में ले जाकर अच्छी तरह समझा देता है। कुछ दिन बाद विक देखता है कि मेलिंडा किसी नए लड़के से मिल रही है। वो उसे घर बुलाती है। इसका नाम टोनी है और ये मेलिंडा का दोस्त है। मेलिंडा जानबूझकर विक के सामने टोनी के साथ इंडल्ज होती है। विक के लिए ये सब बहुत टॉर्चर था। अगले दिन विक टोनी से मिलता है। वो उसे कहता है कि मेलिंडा ने उसे बुलाया है। वो उसे एक नई जगह दिखाना चाहती है। विक उसे लेकर एक घने जंगल में जाता है। यहाँ वो उसे एक मोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे टोनी पीछे खाई में गिर जाता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से टोनी की मौत हो जाती है। अब विक उसकी बॉडी को एक भारी पत्थर से बांध देता है और उसकी बॉडी को गहरे पानी में डाल देता है। इसके बाद वो घर आता है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन था। वो घर आकर मेलिंडा से टोनी के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि टोनी उसे पसंद है। मेलिंडा टोनी को फ़ोन करती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता। अगले दिन मेलिंडा ट्रेसी के साथ पिकनिक पर जाती है। विक भी उनके साथ जाता है। मेलिंडा इन्हें उसी जगह ले जाती है जहां विक ने टोनी को पानी में डुबोया था। यहाँ पर ट्रेसी खेलते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। विक उसे वहां से लेने जाता है। वो पानी में टोनी की लाश को तैरते हुए देखता है। अब ये सब वापिस घर आने लगते हैं। मेलिंडा विक को बताती है कि उसका दुपट्टा वहीं रह गया है। विक उससे कहता है कि मैं कल उसे ले आऊँगा। अब रात को ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह विक मेलिंडा का दुपट्टा लेने के लिए उसी जगह वापस जाता है। वो टोनी की लाश को पानी में डुबो रहा होता है, तभी वहाँ राइटर आ जाता है। वो उसे देख लेता है। विक भी उसे देख लेता है और वो विक को देखकर भागने लगता है। विक उसका पीछा करता है। भागते हुए राइटर की गाड़ी एक खाई में गिर जाती है और वो मर जाता है। इधर मेलिंडा विक के रूम में जाती है जहाँ उसने स्नेल्स को रखा था। वहाँ पर टोनी का उसे पर्स मिलता है जो कि विक ने ही निकाला था। मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी को भी मार दिया है। अब मेलिंडा वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन ट्रेसी उसका बैग एक स्विमिंग पूल में डाल देती है। ट्रेसी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब विक घर वापस आता है। मेलिंडा उसे देखकर स्माइल करती है। वो विक से कहती है कि उसने टोनी को देखा है और मुस्कुराकर अंदर चली जाती है और टोनी के पर्स को जला देती है। और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।